बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 7.1 और उसको क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 से पहले जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में वो पैरेललोग्राम के बारे में बात करता है। तो पैरेललोग्राम की एक मैं थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। A B C D, ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो कहता है कि क्या ये चारों पॉइंट्स जो बनाए गए हैं, ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। एक, पैरेललोग्राम के लिए सबसे जो ज़रूरी बातें होती हैं वो ये होती हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अगर उन अपोजिट साइड्स इक्वल हों, तो वो पॉइंट्स पैरेललोग्राम बनाएंगे। अगर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल ना हो तो वो पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे। यानी कि ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड इक्वल हो डी सी साइड के और ए डी साइड इक्वल हो बी सी साइड के। अगर ये 2 चीज़ें ठीक हों, अगर ये जो चीज़ें ठीक तरह से हों तो इससे मुराद यह है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर इस तरह का ना हो तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों पॉइंट्स पैरेललोग्राम नहीं बनाते हैं। तो ये इसके साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये 0 वो 0 A वो 0 B वो C एंड B माइनस A कॉमा C। पैरेललोग्राम बनाते हैं हम। A 0 वो 0 B A वो 0 C B माइनस A C D B कॉमा C और D पॉइंट बन जाएगा B माइनस A कॉमा C। तो अब हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका। इसमें हम लेट करते हैं कि जो O है ये एक ओरिजिन है। लेट O बी द ओरिजिन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखते हैं 0 वो 0, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू B की वैल्यू लिखते हैं ए वो 0, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज इक्वल टू ओ सी। अब हम ओ सी की वैल्यू लिखते हैं। ओ सी की वैल्यू हमारे पास है B कॉमा C, पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू B माइनस A कॉमा C। तो ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। इससे ये कहता है कि ये चारों पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ए बी साइड इक्वल होनी चाहिए डी सी साइड के। ए बी साइड इक्वल है डी सी साइड के एंड ए डी साइड इक्वल होनी चाहिए बी सी साइड के। ए डी साइड इक्वल होनी चाहिए बी सी साइड की। अगर ये 2 जो हमने पॉसिबिलिटीज़ या जो इक्वेशन ये लिखी हैं, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होती हैं,
इसका मतलब ये है कि ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अगर ये चारों दोनों प्रूव नहीं होती तो इससे मुराद ये है कि ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम नहीं बनाते। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। फॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो सबसे पहले हमें ए बी चाहिए और डी सी चाहिए। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ए बी इक्वल होता है लास्ट जो होता है इसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। ओ बी की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। ओ बी की वैल्यू है ए वो 0 माइनस ओ ए की 0 वो 0। इसे हम सॉल्व करेंगे। ए माइनस 0 0 वो 0। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें, सेकंड में से सेकंड को माइनस। ए माइनस 0 ये आ जाएगा 0 ए बी। तो अब इसके बाद हम डी सी फाइंड करते हैं। डी सी इक्वल है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी और डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी है। सी के पोजीशन वेक्टर की लिखते हैं हम वैल्यू बी कॉमा सी माइनस ओ डी बी माइनस ए कॉमा सी। बी माइनस इसे सॉल्व करते हैं। बी माइनस ए कॉमा सी माइनस सी इक्वल है बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी माइनस सी 0 प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, तो ये इक्वल आ जाएगा ए कॉमा 0। तो ये हो गया रिज़ल्ट हमारे पास 2, ये हो गया रिज़ल्ट फर्स्ट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे मज़ीद। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी ए बी की वैल्यू इक्वल टू ए वो 0 और इसके बाद हमारे पास जो डी सी की वैल्यू आई है डी सी इक्वल है ए वो 0। यानी कि ये हमारा पॉइंट प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल होगा डी सी के। इन दोनों 1 और 2 से हमने ये देखा कि ए बी की वैल्यू और डी सी इन दोनों की वैल्यू सेम है। इससे मुराद ये कि ये जो हमारा ये पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फॉर ए डी इक्वल है बी सी। तो सबसे पहले हम ए डी फाइंड करते हैं। ए डी के लिए लास्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी होगा ओ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा ओ ए। ओ डी की वैल्यू देखते हैं बी माइनस ए कॉमा सी माइनस ओ ए 0 वो 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। बी माइनस ए माइनस 0 सी माइनस 0। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए कॉमा सी। तो नेक्स्ट इससे हम आगे करते हैं। फॉर से हम पॉइंट 3 का नाम दे देंगे। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। फॉर बी सी, बी सी इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी होगा ओ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा ओ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी इसकी वैल्यू है जी बी कॉमा सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ए वो 0। इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट को बी माइनस ए कॉमा सी माइनस 0 बी माइनस ए कॉमा सी बी सी फ्रॉम 4। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें ये पता चला
कि बी सी की वैल्यू और ए डी इन दोनों की वैल्यू सेम है। इससे मुराद ये हुआ कि ए डी इक्वल होगा बी सी के। अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स थे कि ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के और ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो गए हैं, ये प्रूव हो चुके हैं। इससे मुराद ये हुआ कि ये जो 4 पॉइंट्स थे, ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। हिंस ए बी सी एंड डी आर द फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है और क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।